तो आज हमारे पास में एक रिक्रूटमेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आईबीपीएस का जो एग्जाम है वो साल में हमें मौके देता है दो, एक तो क्लर्क के लिए, एक पीओ के लिए। पीओ की रिक्रूटमेंट आ गई है, वो है 21 और 22 अगस्त को प्रीलिम्स का एग्जाम। अभी जो रिक्रूटमेंट आई है वो है आईबीपीएस क्लर्क की, और वो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन फुल आ गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन का मैंने बताया था, लेकिन तब तक वीडियो हमारे पास में था नहीं, कि डिटेल भी नहीं थी कि कितना प्रीलिम्स में आएगा, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी नहीं रहेगी, क्या सारी चीजें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे पोस्ट वगैरह के बारे में, सैलरी एज वगैरह के बारे में। एग्जाम पैटर्न है, इसमें भी बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स की उसमें चेंज किया है इस बार, क्वेश्चन और टाइम में दोनों में। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लेना। मेजरली आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कहां से फॉर्म भरें, क्योंकि ये स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन है। इसमें ऐसा नहीं है पीओ के जैसे कि एक जगह से कहीं से भी फॉर्म भरो, कहीं भी एग्जाम दो और पूरे ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी। अगर आप राजस्थान से फॉर्म भरते हैं तो जैसे राजस्थान की 350 रिक्रूटमेंट है। अगर आप यूपी से फॉर्म भरते हैं तो यूपी की करीब 1100 प्लस रिक्रूटमेंट है। अगर आप कर्नाटक से फॉर्म भरते हैं तो कर्नाटक की करीब 1400 ज्यादा रिक्रूटमेंट है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं भर देता हूं कर्नाटक से, एक बार तो जॉब लगी जाएगी। लेकिन यहां पे एक पैच है कि लैंग्वेज आपको कन्नड़ आती है क्या, लैंग्वेज आपको गुजराती आती है क्या। तो इन्हीं सब की बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये बेसिक तो डिटेल आप देख लीजिए एक बार, क्या डिटेल है। आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं, IBPS.in पे। यहां पे बोला है कि आज 1 तारीख यानी आज से इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, 21 दिन का टाइम दिया है, 21 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने। दूसरा, आपका जो नया फीचर इस बार इन्होंने दिया है एडिट विंडो का। एडिट विंडो का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई कि आपने फॉर्म भरने में अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, पापा के नाम में या कुछ और गड़बड़ कर दिया परसेंटेज में, तो फिर आपके लिए 2 दिन का एडिट विंडो खुलेगा जब ये रजिस्ट्रेशन की तारीख कंप्लीट हो जाएगी, तब 21 तारीख के बाद में। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था स्टूडेंट को, वो 2 फॉर्म भरता था, एक गलत वाला भर दिया, उसके बाद एक नया वाला भर देता था सही वाला। तो उससे उसका ये हो जाता था कि पुराना कैंसिल हो जाएगा और नया वाला उसका रह जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको कुछ भी वापस से उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, 800-900 रुपए, एडिट हो जाएगा विंडो। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC ST OBC, उनको IBPS की तरफ से, सरकार की तरफ से प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग मिलती है कि आप पढ़ना चाहते हो क्या कहीं पर, तो 5-7 दिन के लिए वो आपको तैयारी कराते हैं। अगर इसके लिए आप जाना चाहो तो इसके लिए यस करना। तो जयपुर वगैरह में होगी तो आपको जयपुर बुलाएंगे 5-6 दिन के लिए, खर्चा आपका, सब कुछ आपका। सुबह से शाम तक 5-7 घंटे क्लासेस लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। इससे वैसे ज्यादातर लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट तो, इससे ज्यादा कंटेंट तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा और धाकड़ कॉन्सेप्ट पे तो है ही। और कॉल लेटर आपको मिल जाएंगे सितंबर में। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो मतलब डेट है, वो ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम। इस बार हमें इनफ टाइम दिया है। इनफ टाइम का मतलब हमारा एग्जाम कब है, अक्टूबर में। अभी क्या है, अगस्त, पूरा महीना है। अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर भी मान लो आप, तो आपके पास में 2.5 महीना तो मिनिमम है। तो बहुत अच्छा है आपके पास में तैयारी करने का टाइम, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वो भी अक्टूबर में क्या है, केवल प्रीलिम्स। फिर बाद में आप देखिए मेंस कब है, दिसंबर। और मार्च में तो आपको खुशियां मनाने का मौका मिल सकता है कि हाँ नौकरी लग गई। तो बैंकिंग सेक्टर का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च 1 को तो मान लो रिजल्ट आ गया, तो 7-8 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। फॉर्म निकल गया, फॉर्म भर दिया, प्री दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, मेंस दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट हो गया। और जहां से आपने भरा है वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज टेस्ट भी इसी टाइम में हो जाएगा। तो आप जितनी ताकत है उतनी लगा दीजिए, क्योंकि 7-8 महीने में पूरा चेंज हो सकता है, करियर भी, लाइफ भी, सब कुछ। ये आपके लिए है। अब इसमें कुछ बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो मैंने डेट्स बता दी हैं वो। तो इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी आप देख ही रहे हो कि युवाओं पे, जेनजी पे कितना सरकार का ध्यान है। इस बार 11,000 वैकेंसी निकाली है, तो ये पिछले टाइम में काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है, 11,000 वैकेंसी। लेकिन ये 11,000 जो रिक्रूटमेंट है ये स्टेट में बटी हुई रहती है, अलग अलग स्टेट में। आप किसी एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हो और उस स्टेट के लिए वहां की एक लैंग्वेज फिक्स है। अगर उस लैंग्वेज को आपने पढ़ा है 10वीं में तब तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, अभी अंग्रेजी सबने 10वीं में पढ़ी है, तो आप नागालैंड से फॉर्म भर सकते हो, वहां पे आपका कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गुजरात से भरा तो फिर गुजराती का टेस्ट होगा। तो 10वीं की मार्कशीट अगर है
उसमें लैंग्वेज पड़ी हुई है तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो फिर उस स्टेट का देना पड़ेगा। तो जैसे हिंदी भाषी स्टेट की अगर आप बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो स्टेट हैं वो सारे हिंदी वाले। तो हिंदी आपने चूंकि 10वीं में पढ़ी हुई है इसलिए आपका हिंदी का टेस्ट नहीं होगा। होता तो भी आप पास कर ही जाते, क्या पता उस समय नहीं पढ़ा हो तो मुश्किल आए, पर फिर भी 10वीं की मार्कशीट अगर है तो टेस्ट नहीं होगा। तो इतनी रिक्रूटमेंट है। आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन भर सकता है। तो बैंकिंग के सारे एग्जाम आपको पता होगा किस बेस पर होते हैं, ग्रेजुएट बेस पर होते हैं। ग्रेजुएशन जिसका है उसका, यहां पर भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कब हो ग्रेजुएशन। इस साल अपियरिंग वाले दे सकते हैं क्या, रनिंग वाले नहीं दे सकते। अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट तारीख को आ जाए तब तक तो दे सकते हो। और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख क्या है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इज ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई सी भी ग्रेजुएशन हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो वो कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि it must be ensured that the candidate has completed their degree and the result has been released, आ गया हो at the time of document। नहीं नहीं, वो अलग है। ये तो बोल रहा है कि उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, बाकी ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने डेट लिखी है, इस डेट पे आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर वो मार्कशीट नहीं भी आई है लेकिन रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो भी आप भर सकते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज की अगर हम बात कर लें तो एज 20 साल से 28 साल है। आपको ये पता होगा कि 20 साल से 28 साल ये आईबीपीएस मांगता है। अगर आप एसबीआई पीओ में जाओगे तो एसबीआई पीओ जो है वो 21 साल मांगता है। लेकिन अगर इससे कोई कम उम्र का है तो आरआरबी पीओ क्लर्क अगर भरेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने साल एज होती है, 18। लेकिन इसमें मैक्सिमम एज जो है ये 28 साल है इसमें, और पीओ में 30 इयर्स होती है। पीओ में 30 इयर्स होती है और इसमें 18, इसमें 20 से 28 है। और इसमें भी डेट दे रखी है, इसमें भी डेट दे रखी है कि आपका 98 से 2006 के बीच में ही बर्थ होना चाहिए, ये डेट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन कैटेगरी में आता है, जैसे एससी एसटी में आएगा, बैकवर्ड क्लासेस में आएगा, या फिर बेंचमार्क पी जो दिव्यांग लोग जो हैं उसमें आएगा, तो उनको रिलैक्सेशन है। तो 5 साल का एससी एसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए, यानी 28 साल प्लस 3 साल कितना हो जाएगा, 31 ईयर्स हो जाएगा। तो ये एज है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इतना साल का तो कोई है नहीं। अब जैसे यहाँ पे हमारे जो सर्विसमैन भी हैं उनके लिए भी ये जितना पीरियड सर्विस करते हैं प्लस 3 साल का इनका रिलैक्सेशन है। तो इनका तो खैर इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछली बार का जो एग्जाम पैटर्न है सिमिलर इस बार का एग्जाम पैटर्न है। आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, और ये रीजनिंग। अब आपके कौन थे कि ये जो है ना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश का पेपर बस। लेकिन ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, स्टार लगा रखा है। इसका नीचे होगा कि लोकल लैंग्वेज में, वो दूसरी लैंग्वेज में पेपर आता है। हिंदी में करना चाहो ट्रांसलेट हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 नंबर, 35 35, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के हो गए। लेकिन जो बैंक की खासियत है एग्जाम की, वो है आपका सेपरेटली टाइम्ड। हर सेक्शन के लिए अलग से टाइम है। 20 मिनट का टाइम मिलेगा मैथ्स करने के लिए, 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा रीजनिंग करने के लिए, और 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा इंग्लिश करने के लिए। ये आपका फिक्स है, इसी में करना है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं पहले मैथ्स करूंगा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। वो जो सेक्शन ओपन होगा जनरली इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश पहले करना पड़ेगी आपको, और 20 मिनट तक इंग्लिश में ही आपको निकालना पड़ेंगे। जल्दी कर लिया तो बैठे रहिए, और अगर लेट किया तो फिर आपका वो सेक्शन वाइप आउट हो जाएगा, दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, नेगेटिव मार्किंग है क्या। तो नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल। 1/4 जो हमेशा रहती है 0.25 वो नेगेटिव मार्किंग है। यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए और 1 सही हो गया तो 0 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही, 0 नंबर। और दूसरी चीज क्या है, सेक्शनल टाइम के साथ में यहां सेक्शनल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यू हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट या सेगमेंट सेपरेटली। इंग्लिश में भी अपने आप में पास होना है, मैथ्स में भी होना है, रीजनिंग में भी होना है, सब में पास होना है। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है प्रीलिम्स की, तो ओवरऑल कट ऑफ जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो 77 पिछली बार रही थी, 77.50। करीब 300 350 वैकेंसी थी पिछली बार भी, इस बार भी यही है।
लेकिन गुजरात की कट ऑफ जो है 45 अराउंड रही थी। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ की अगर बात, सॉरी छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछली बार 86 रही थी। तो कहीं वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम चली जाती है, कहीं वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। लेकिन फिर भी राजस्थान जैसा स्टेट तो हमेशा से टॉप कट ऑफ में रहा है। होशियार के अलावा भी हो सकता है कि दूसरी नौकरियां नहीं हो, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा ट्रेडिशनली सोचते हो कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिक्रूटमेंट भी कम है। पिछली बार एमपी में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी थी, तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम चली गई, वहां पर भी ठीक ठाक कट ऑफ गई है। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसका पूरा पूरा अनुमान तो हम नहीं लगा सकते किस राज्य से कितनी जाती है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि अगर गुजरात और राजस्थान में वैकेंसीज बराबर भी हैं तो भी कट ऑफ कहां की कम जाएगी, गुजरात की जाएगी। यूपी में भी इस बार 1100 करीब वैकेंसी है, लेकिन यूपी आपको पता है कि वहां पे कई सारे लोग हैं, पॉपुलेशन वाइज अगर वो देखें तो वो रिक्रूटमेंट कम ही है। तो यूपी से भरने से तो आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होने का वो नहीं है। तो आप आसपास के स्टेट्स देख सकते हैं। वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि वो जितने जो पेपर टफ आया सबके कम आए तो उसके हिसाब से वो एवरेज निकाल लेते हैं। पहले से फिक्स नहीं है। फिर भी ये मानिए कि प्रीलिम्स में कम से कम हर सेगमेंट में 10-10 नंबर तो आपको लानी है। 10-12 नंबर हर सेगमेंट में लाओगे तो काम चलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि राजस्थान से कट ऑफ कितनी है, राजस्थान से कट ऑफ मैंने बताया 77 है। तो 77 है तो हर एक में अगर आप 12-12 नंबर भी ले आओगे मैथ रीजनिंग इंग्लिश में तो भी कितने होंगे, 36। हाँ, अगर आप इंग्लिश में 12 ले आए और यहां पे आप 22 ले आए और यहां पर भी 22 ले आए तो कितने नंबर हुए? तो फिर आपका चांस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनेगा। यानी आपको करना तो अच्छा ही पड़ेगा, इसलिए मिनिमम कट ऑफ की आप मत सोचिए, आपको हर सब्जेक्ट में तो पास होना ही पड़ेगा, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंस की, क्योंकि आपका पूरा जो सिलेक्शन है वो इसी पे डिपेंडेंट। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रीलिम्स में तो पास होना जरूरी है बस। मेंस में आपको क्या करना है? तो मेंस में आप देखिएगा यहां ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है, लेकिन यहां पर एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब इस जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या है? इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 50 नंबर के होंगे, अच्छा खासा वेटेज है, इंग्लिश से भी ज्यादा वेटेज। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है भाई, बताओ जरा, जोर से बोलना। तो रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, पीओ में भी आ रहा है आजकल, इसमें भी आ रहा है। और पीओ में तो प्रीलिम्स में 40 नंबर है, सबसे ज्यादा है उसकी। यहां पर मेंस में 60 नंबर है, देन आपका क्वांट है 40-50। तो जीके और मैथ्स का बराबर है, रीजनिंग का ज्यादा है, इंग्लिश का थोड़ा कम। यहां पर क्या किया है, यहां पे पहले 35 कुछ थे तो ये 30 मिनट भी थे तो ये बढ़ा दिए। तो मैथ्स में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के टाइम बढ़ाने का काम किया है। पहले 2 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे 5 मिनट का पेपर होगा। 120 मिनट के होता था पहले, 5 मिनट बढ़ा दिए। ठीक है जी, तो ये हुआ एक तो आपका मीन्स का। अब यहां पर भी दोनों आएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब मोदी जी कहां गए, कौन सा मीटिंग की, कौन सा स्पोर्ट्स में आया, कॉमनवेल्थ में कौन कौन मेडल जीत रहा है, नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक दिया है, कुछ भी पूछ सकते हैं। और प्लस बैंकिंग अवेयरनेस तो आएगी ही आएगी। अब फिर हम बात करते हैं किसकी, आपका सेक्शनल कट ऑफ की। तो यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ है, जनरली जैसे एसबीआई पीओ में नहीं होती है, लेकिन यहां सेक्शनल कट ऑफ है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी वही है, 1/4। दोनों चीजें यहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका 200 नंबर का पेपर होगा। पीओ में इंटरव्यू होता है, वहां पे इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम काम करता है। यहां सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे है, रिटर्न के बेस पर है। अब आप मींस के बाद में अगर हम चलें कुछ स्लाइड और देखें तो कैसे अप्लाई करना है, तो ये तो आपको बहुत जनरल है, 1 से 21 के बीच में अप्लाई करिए। ये फीस जो है वो दे रखी है, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फीस थोड़ी हाई है हालांकि आईबीपीएस की, लेकिन ये फीस भले हाई है, लेकिन अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पिछले 15 सालों से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, टाइम से रिजल्ट आया, टाइम से एग्जाम हुआ। वो कौन है, आईबीपीएस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। अभी हम इसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात की क्या क्लर्क हमारे लायक है या हम क्लर्क के लायक हैं क्या? तो ये जो है सैलरी का चार्ट है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे प्लस 1340 रुपए। 3 का मतलब होता है हर साल 1340 1340 1340, 3 साल तक बढ़ेंगे। फिर आपकी सैलरी ये हो जाएगी, फिर 1650 1650 1650, 3 साल तक बढ़ेंगे, ऐसे सैलरी बढ़ती।
और ये है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि ये सिर्फ बेसिक है। इसके बाद आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस और ये सब मिला के आपकी सैलरी करीब 45 हो जाएगी, दूसरे अलाउंसेस मिला के, जिसको सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। इतनी सैलरी हो जाती है, लेकिन बेसिक सैलरी तो यही है। हालांकि बैंक की सैलरी अभी और बढ़ने वाली है 2027 में, क्योंकि 5 साल में एक बार वो जंप आता है, 10-20% एक साथ बढ़ती है, उसको बाय पार्ट सेटलमेंट बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगी उससे और ज्यादा हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि सैलरी, आप ये सोचो कि हमारे पास अभी क्या है ऐसा जो हमें सैलरी बहुत ज्यादा मिले। तो ये सैलरी का है। अब मैं आपको जो मेजर चीज हम बात कर रहे थे कि कहां से भरना चाहिए फॉर्म, तो फॉर्म कहां से भरना चाहिए, तो जिन लोगों का गुजराती प्रिपेयर कर सकते हैं वो गुजरात से भरिए, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर गुजराती प्रिपेयर नहीं कर सकते तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एलएलपीटी, और ये होगा ज्वाइनिंग से पहले। आरआरबी के एग्जाम में क्या होता है, ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर कभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो 6 महीने के अंदर तो कोई गुजरात में 6 महीने का रह गया वैसे ही सीख जाएंगे, लेकिन यहां क्या है, ज्वाइनिंग से पहले। और हम हमेशा यहां पे क्लासेस लगवाते हैं गुजराती की 10-12 दिन 15 दिन की, और अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो और फेल हो गया हो। मुझे लगता है धाकड़ कॉन्सेप्ट के ज्यादातर विद्यार्थी गुजरात से होंगे यहां की बजाय। क्वेश्चन में आपका 3 तरीके से टेस्ट होता है, एक होता है आपका रीडिंग का, एक होता है राइटिंग का, और एक होता है स्पीकिंग का। यानी तीनों फॉर्मेट आपको दिखे जाएंगे। तो आपको क्या एक पैसेज टाइप और कुछ पन्ने पे प्रिंट दे देंगे, तो वो आप पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो 2-4 आप लिखोगे तो रीड राइट हो गया, और बाद में उस क्वेश्चन से लेकर या आपकी जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन लेके वो पूछते हैं, तो तीनों का टेस्ट होता है। तो एसबीआई में, इंश्योरेंस में तो थोड़ा टफ होता है, आईबीपीएस का इतना नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे सिलेक्शन है गुजरात से, पर ऐसा कोई जनरल कारण से बाहर नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिपेयर कराई जाएगी। इवन हमारे स्टूडेंट तो कर्नाटक और गोवा से भी गए हुए हैं, और अभी ही थोड़े टाइम पहले एक कैंडिडेट जो है गोवा में भी गया। गोवा में इस बार 68 वैकेंसी है, वहां से भी भर सकते हो आप, वहां से भी भर सकते हो। उसका जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आईबीपीएस ने लास्ट टाइम क्या किया, पहले बोले कि ले लेंगे, लिया नहीं गोवा वालों ने, बाकी जगह तो होता है, और फिर बाद में वो सीख ही गया और वही है। तो गोवा से भर सकते हो। कर्नाटक से इसलिए बोल रहा हूं कि कर्नाटक से कितनी रिक्रूटमेंट है, सबसे ज्यादा। कन्नड़ आनी चाहिए, नहीं आई तो आपको फिर बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख सकते हो, जैसे इस बार मान लो आपको लगता है तैयारी बहुत कम है, सिलेक्शन नहीं होगा, तो पूरा 1 साल आप पढ़ोगे, 2 महीने कन्नड़ ही पढ़ लेना, कन्नड़ ही सीख सकते, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कुछ लोग अगर ऐसा चाहें कि यार मैंने 2-3 बार दे दिया है, मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, मुश्किल आ रही है, फ्रेशर को तो भरना चाहिए, राजस्थान से भर दो आप। वहां रहना पड़ेगा, लेकिन कितने टाइम, 3 साल आप क्लर्क के लिए करोगे काम तो ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और ऑफिसर का तो कोई घर है ना, बाहर है ना, ठिकाना है। ऑफिसर तो ऑल इंडिया घूमेगा, तो कर्नाटका से इधर भी आ जाओगे, और 3 साल आप अलग कल्चर भी जान लोगे। तो जरूरी नहीं है यहां से भरो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से भी भर सकते हो, गोवा से भर सकते हो, महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी है। अब महाराष्ट्र में जो ये सैलरी है, ये तो किसी को भी वैसे ही मिल जाती होगी वहां पे। तो बैंक में लोग जो है ज्यादा जाएं, गुजरात में ज्यादा जाएं, वो इसलिए है, कट ऑफ क्यों कम रहती है, क्योंकि लोकल लोग जो है वहां, उनको 40-50 हजार रुपए दूसरा कोई स्किल सीख के कोई काम कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। वो हालांकि परमानेंट नहीं होता है। इसमें क्या है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका अनुभव बढ़ेगा, और अंतिम दौर में जाके आपको बहुत अच्छा रहता है। वो क्या है, अगर आपको कोई 40 दे रहा है बैंक में और प्राइवेट में 80 दे रहा है, तो भी आपको इधर आना चाहिए, आपको लगेगा डबल सैलरी है, लेकिन वो अगले साल ही रहेगी रहेगी पता नहीं। तो आप अदर स्टेट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहें तो एमपी में भी जा सकते हैं, जहां भी करीब करीब 600 वैकेंसी है, और राजस्थान गुजरात में ना वो 650 ऊपर वैकेंसी है, तो गुजरात से आप भर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। राजस्थान में रिक्रूटमेंट कम है, यूपी में मैंने बता दिया है, और बाकी जो अदर वैकेंसी है वहां पर लैंग्वेज चलेगी, और लैंग्वेज चलेगी तो गुजरात और कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। समझ में आया? तो ये मुझे लगता है कि मैंने एक बार बेसिक बेसिक आपको सब बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो हम वहां पे आपको जवाब दे देंगे।
हाँ, ये भी जो है हम आपको भी प्रोवाइड करा देंगे कि कौन सी बैंक मिलेगी। तो कौन सी बैंक मिलेगी, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे 11 बैंकों की रिक्रूटमेंट होती है। कितने बैंकों की? 11। यहाँ पे इस वैकेंसी में होगा, नहीं तो वो पीडीएफ में बता दूंगा। 11 बैंक में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक आते हैं। अब इसमें आपको प्रेफरेंस भरवाते हो, तो जो प्रेफरेंस आप नंबर 1 पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आए। जैसे जैसे पंजाब नेशनल बैंक में एक ही वैकेंसी है, आपने डाला पहला क्या? पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने भी डाला पंजाब नेशनल बैंक। अब उसमें देखेंगे किसके नंबर ज्यादा है, जिसके ज्यादा होंगे उसको मिल जाएगा। तो आपकी पहली चॉइस आपको नहीं मिलेगी, फिर आपकी सेकंड चॉइस देखेंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे अच्छे बैंक ऊपर भरना चाहिए। अच्छे नंबर आए तो मिल जाएगा, और नहीं आए तो नीचे वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर खराब बैंक का ऊपर ऊपर भर दोगे और अच्छे नंबर आ गए, तो पहले क्या भरना चाहिए, ये लिस्ट हम आपको दे देंगे। जनरल में बताता हूं, भारत में जो 3-4 बड़े बैंक है वो पहले भरना चाहिए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये भरने चाहिए। ये है बड़े बैंक जिनका मर्जर थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आप चाहोगे सर मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा है, मुझे राजस्थान में पोस्ट चाहिए ज्यादा, गुजरात में, राजस्थान में, इधर ही घूमू मैं, मतलब पीओ बनने के बाद भी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा है, यूको बैंक अच्छा ऑप्शन है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं अलग लोगों के, क्या उद्देश्य है उसका। अच्छा बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये अच्छे बैंक है, तीनों मैंने जो नाम बताए। ठीक है, तो ये आपकी थी आईबीपीएस की डिटेल। हाँ, एक चीज और इन्होंने याद दिला दी है, कंप्यूटर का इस बार जो है एजुकेशन मैंडेटरी। कंप्यूटर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए। या तो आपने 10वीं या 12वीं में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ पढ़ा हो, या अगर आपने बाहर से कोई ले लिया हो तो वर्किंग नॉलेज भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और प्लस सर्टिफिकेट भी चाहिए उसका। तो अगर आपके स्कूलिंग लेवल पे, कॉलेज लेवल पे नहीं हुआ है तो अभी भी आप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का आरएससीआईटी है वो चलेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखा है इसमें, 12th वाले भी चलेगा। ठीक है, तो ये आप इसके अलावा जो भी जानकारी चाहते हैं एक बार के लिए ग्रुप में डालिएगा या कमेंट में डालिएगा। ठीक।